नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 18 सितंबर 2021 की रात को बिहार के शहर मुजफ्फरपुर के टाना थाना क्षेत्र के बालूघाट इलाके में एक मकान की तीसरी मंजिल के कमरे में अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज के साथ कमरे के खिड़की दरवाजों की झुर्रियों से काला धुआं निकलने लगा। पहले लोगों को लगा कि मकान के भीतर कोई बम फटा है। फिर कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद गैस सिलेंडर फटा हुआ है। कुछ ही देर में वहां भारी भीड़ जुट गई, मगर मकान के भीतर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। मकान से निकलने वाला बदबूदार धुआं हवा में फैलता जा रहा था। इसी दौरान भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना फोन द्वारा पुलिस को दे दी। इस सूचना पर थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारी जब दरवाजा तोड़कर भीतर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक ड्रम गिरा पड़ा था। आसपास मांस के लोथड़े बिखरे हुए थे। ड्रम से बदबूदार धुआं बाहर निकल रहा था। लग रहा था जैसे कि ड्रम में कोई केमिकल हो। फायर ब्रिगेड ने खिड़की और अन्य सामान में लगी आग बुझाई। धुआं छटा तो ड्रम के भीतर मानव शरीर के टुकड़े मिले। पुलिस ने सभी टुकड़े इकट्ठे किए तो उनकी संख्या लगभग 8 थी। वह टुकड़े किसी पुरुष के थे जिन्हें शायद ड्रम के भीतर भरे केमिकल में गलाने के लिए डाला गया था। कमरे में और कोई भी नहीं था। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल उसकी लाश की पहचान का था। आखिर वह कौन था, उसे क्यों मारा गया और किसने मारा? मारकर उसकी लाश गलाने के लिए ड्रम में केमिकल के भीतर किसने डुबोई? कातिल एक था या कहीं थे? ऐसे अनेक सवाल अब पुलिस के सामने थे। पुलिस ने लाश की पहचान के लिए बाहर खड़े लोगों को बुलाया, मगर कोई भी उस लाश को नहीं पहचान पाया। तभी भीड़ से एक आदमी निकलकर लाश के काफी करीब पहुंच गया। वह झुककर लाश को गौर से देखने लगा और फिर उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसका नाम दिनेश सहानी है और ये लाश उसके भाई राकेश सहानी की है, जो शराब का अवैध धंधा करता था और जिसके खिलाफ पुलिस ने वारंट निकाल रखा था। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। राकेश लंबे समय से पुलिस से छिप कर यहाँ वहां रह रहा था, मगर वह मारा जा चुका है, इस बात से उसके घर वाले भी बेखबर थे। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मकान मालिक सुनील शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दरअसल किताब कारोबारी सुनील कुमार शर्मा के इस मकान में कई कमरे थे, जिसे उसने अलग अलग लोगों को किराए पर दे रखा था। जिस कमरे में लाश मिली वह सुनील ने सुभाष नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था, लेकिन इधर काफी दिनों से सुभाष और उसका परिवार यहाँ नहीं दिख रहा था। आसपास के लोग सोच रहे थे कि शायद वह सपरिवार गांव गया हुआ है। दिनेश सहानी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस का पहला लक्ष्य था सुभाष की तलाश करना। राकेश नाम की जिस व्यक्ति की लाश टुकड़ों में पुलिस को मिली थी, वह शराब का अवैध धंधा करता था और सुभाष भी उसके धंधे में बराबर का शरीक था। मकान मालिक सुनील कुमार शर्मा ने पुलिस को बताया कि जब उसने सुभाष को यह कमरा किराए पर दिया था, तब उसने बताया था कि वह मुजफ्फरपुर के कर्पूरी नगर का रहने वाला है। वहां उसके घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस वजह से वह कुछ दिन इस मकान में किराए पर रहना चाहता है। सुनील ने अपने बयान में कहा, मैंने उसको कमरा इसीलिए किराए पर दे दिया क्योंकि उसने किराए में कोई भी रियायत नहीं मांगी। उल्टा बाकी किराएदारों द्वारा दिए जा रहे किराए से 1000 रुपये ज्यादा दिए और एडवांस किराया ऑनलाइन ही अकाउंट में जमा करवा दिया। फिर वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यहाँ पर रहने लगा।
कुछ दिन बाद उसकी साली और साड़ू भी यहाँ आकर उसके साथ ही रहने लगे, मगर 3 दिन से कमरे पर ताला लटका था, तो लगा कि वह अपने पुराने मकान में गए होंगे। उधर राकेश के बारे में पुलिस को पता चला कि 5 साल पहले उसने राधा से शादी की थी। उसके 3 बच्चे हैं। वो सुभाष के साथ मिलकर अवैध शराब का धंधा चलाता था और फिलहाल पुलिस से जान बचाकर भागा हुआ था। उसकी पत्नी राधा भी उसी दिन से गायब है जिस दिन से राकेश गायब है। पुलिस को ये पता चला कि जब जब राकेश पुलिस से बचने के लिए फरार होता था, उसकी पत्नी बच्चों को लेकर सुभाष के इसी मकान में आती रहती थी और सुभाष ही उनका ख्याल रखता था। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सुभाष और राधा के बीच अफेयर चल रहा था। आसपास के लोग तो यही समझते थे कि राधा सुभाष की पत्नी है। ऐसे समझने वालों में मकान मालिक सुनील शर्मा भी था। पुलिस को सुभाष और राधा के ऊपर शक पक्का हो गया और वह तेजी से उनकी तलाश में जुट गई। शहर भर के होटलों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उनकी खोज शुरू हो गई और आखिरकार पुलिस की तेजी काम आई और पुलिस ने सुभाष और राधा को शहर के स्टेशन रोड से गिरफ्तार कर लिया। दोनों दिल्ली भागने के फिराक में थे और ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे। पुलिस ने उनकी निशानेदेही पर अहियापुर थाने के संगम घाट के पास से खून से सने कपड़े व बिस्तर भी बरामद किए। कपड़े सुभाष, राधा और अन्य आरोपियों के थे। जिन लोगों को पुलिस और अन्य लोग सुभाष की साली और साड़ू समझ रहे थे, दरअसल वह राकेश की साली यानी कि राधा की बहन कृष्णा देवी और उसका पति विकास कुमार था, जो सुभाष और राधा के साथ राकेश साहनी की हत्या में शामिल थे। सुभाष के बताने पर पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए सीतामढ़ी व शिवहर में छापेमारी की, मगर सुभाष और राधा की गिरफ्तारी की खबर पाकर दोनों वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने सुभाष और राधा को थाने लाकर जब सख्ती से पूछताछ की तो राकेश की हत्या की रोंगटे खड़े कर देने वाली एक भयानक कहानी सामने आई। दरअसल अवैध शराब के धंधेबाज राकेश कुमार की हत्या की साजिश 2 माह से रची जा रही थी। इस साजिश में उसका दोस्त सुभाष, राकेश की पत्नी और सुभाष की प्रेमिका राधा, राधा की बहन कृष्णा और उसका पति विकास भी शामिल था। अब राकेश की हत्या कर लाश के डिस्पोजल की तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। लाश को गलाने के लिए एक केमिकल का इंतजाम किया गया था। लाश से उठने वाली दुर्गंध को बाहर फैलने से रोका जा सके, इसके लिए अगरबत्ती का भी इंतजाम किया गया था। राकेश की हत्या के पीछे कारण था सुभाष और राधा का नाजायज रिश्ता। दरअसल शराब के धंधे के चलते राकेश के पीछे अक्सर पुलिस पड़ी रहती थी। इसके चलते राकेश कहीं कहीं दिनों तक अंडरग्राउंड रहता था। उसके पीछे उसकी पत्नी राधा और बच्चों की देखभाल सुभाष ही करता था। पति के बाहर कहीं छिपते रहने की वजह से राधा की सुभाष के साथ नजदीकियां बढ़ती गई। सुभाष भी राधा को चाहता था। इस तरह उन दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। राकेश को जब इस बात का पता चला तो उसने पत्नी राधा को खूब पीटा। राधा ने उससे माफी मांग ली और सुभाष ने भी उससे माफी मांग ली। राकेश की भी मजबूरी थी क्योंकि वह बीवी बच्चों की देखभाल के लिए सुभाष पर आश्रित था, लिहाजा उसने दोनों को माफ कर दिया। लेकिन यही उसकी भूल थी। राकेश जब जब परेशान होता तो वह राधा से लड़ता रहता था और राधा भागकर सुभाष के घर चली जाती। फिर राकेश उसे समझा बुझा कर वापस ले आता। ये चक्र काफी समय से ऐसे ही चल रहा था। सुभाष ने राधा को अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा रखा था और राधा भी अब राकेश की गाली गलौज और मारपीट से तंग आ चुकी थी। राधा पति के बजाय अपने प्रेमी सुभाष के साथ ज्यादा खुशी महसूस करती थी। वह तन मन दोनों से सुभाष की हो चुकी थी। अब राकेश दिन रात उसकी नजर में खटक रहा था। वह उसकी कोई भी जली कटी बात सुनने को तैयार नहीं थी।
सुभाष और राधा अब राकेश को अपने बीच का कांटा समझने लगे थे। राकेश की जिंदगी स्थिर नहीं थी। पुलिस उसके पीछे थी और घर में बीवी उसे धोखा दे रही थी। वह काफी तनाव में रहता था और अक्सर शराब पीकर राधा को पीट देता था। राधा अब राकेश से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह उसकी मोहब्बत के रास्ते का रोड़ा भी था। लिहाजा राधा और सुभाष ने इस रोड़े को हटाने का मन बना लिया था। कर्पूरी नगर में जहां सुभाष का घर था, वहां उसके अन्य परिवार वाले भी रहते थे। सभी का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। काफी घनी बस्ती होने के कारण वहां हत्याकांड को अंजाम देना संभव नहीं था। इसीलिए सुभाष बालू घाट में नया ठिकाना तलाशने लगा। उसे पता चला कि सुनील शर्मा के मकान की तीसरी मंजिल खाली है। उसने किसी के माध्यम से सुनील कुमार शर्मा की मां से संपर्क साधा और बाढ़ पीड़ित होने की कहकर किराए पर कमरा देने का आग्रह किया। उसने मकान में अन्य किराएदारों से 1000 रुपए अधिक किराया देना भी स्वीकार किया और फटाफट एडवांस किराया ऑनलाइन उसके अकाउंट में जमा करवा दिया। वह अपने कुछ सामान के साथ सुनील कुमार के मकान में आ गया। थोड़े दिन में राधा भी अपने तीनों बच्चों के साथ उसके पास आ गई। आसपास के लोगों को राधा का परिचय सुभाष ने अपनी पत्नी के रूप में करवाया। इसके कुछ रोज बाद ही राधा की बहन कृष्णा और बहनोई विकास भी उनके साथ रहने आ गए। राकेश को खत्म करने की साजिश इन चारों ने बैठकर बनाई। राधा की बहन और बहनों को साजिश में शामिल करना सुभाष की मजबूरी थी। दरअसल राकेश अच्छी कदकाठी का आदमी था। उस पर काबू पाना एक दो लोगों के बस की बात नहीं थी। इन दोनों को भी लाने का मकसद ये था कि जब राकेश वहां आएगा तो सब मिलकर उसका काम आसानी से तमाम कर देंगे। सारी तैयारियां होने के बाद राधा ने तीज वाले दिन राकेश को फोन करके वहां बुलाया। उस वक्त राकेश पुलिस के डर से कहीं छिप कर रह रहा था। उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ था। हालांकि 1 माह पहले राकेश की सुभाष से लड़ाई भी हुई थी। तब सुभाष ने उसे धमकाते हुए कहा था, राकेश तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हम दोनों के बीच में मत आओ। राकेश उसका मंसूबा भाग गया था। इसके बावजूद पत्नी के बुलाने पर आ गया। उस रात वहां सभी ने शराब पी और मुर्गा खाया। राकेश को राधा और सुभाष ने जमकर शराब पिलाई थी। जब वह नशे में धुत हो गया तो उन्होंने उसकी निर्मम हत्या कर दी। शराब के नशे में बेसुध राकेश के सिर पर हथौड़ा मारकर उसे खत्म कर दिया और तेज धारदार वाले चाकू से उसके शरीर के 8 टुकड़े किए। इसके बाद एक बड़े ड्रम में उसके शव के सभी टुकड़ों को डालकर गलाने के लिए ऊपर से यूरिन, नमक और तेजाब भर दिया। कमरे से बाहर बदबू ना जाए इसीलिए खिड़की और दरवाजे में कपड़े ठूस दिए गए। रात में कमरे के दरवाजे और आसपास की काफी संख्या में अगरबत्ती जलाने के बाद सभी आरोपी वहां से निकल गए। 4 दिन तक यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नमक से लाश गलने के कारण ड्रम में अमोनियम नाइट्रेट गैस बनने लगी। इस गैस के जलती अगरबत्ती के संपर्क के कारण वहीं पर धमाका हुआ और सारे राज का पर्दाफाश हो गया। अखाड़ा घाट रोड, बालू घाट व सिकंदरापुर क्षेत्र में सुभाष व राकेश की जोड़ी ने अवैध शराब के धंधे की फ्रेंचाइजी खोल रखी थी। बड़े धंधेबाजों से शराब लेकर इस क्षेत्र के छोटे छोटे विक्रेताओं को आपूर्ति की जाती थी। इस धंधे की कमाई से राकेश और सुभाष दोनों ने कई स्थानों पर जमीनें भी खरीद रखी थी। अब पुलिस ने उन संपत्तियों का पता लगा रही है। 2 महीने पहले जब राकेश के ठिकाने से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ी थी, तभी उसका खेल बिगड़ गया था। पुलिस के भय से राकेश शुरू में इधर उधर छिपता रहा, फिर वह भागकर दिल्ली चला गया था। इधर उसकी पत्नी को मौका मिल गया और वह बच्चों को लेकर सुभाष के पास चली गई। टाउन डिप्टी एसपी राम नरेश पासवान का कहना है, कई बिंदुओं पर आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया
कि घटना के बाद सभी एक साथ शहर से भागे थे। पहले वे सब बस स्टैंड पर छिप गए थे, वहीं रात गुजारी थी, फिर दूसरे दिन अलग अलग जगहों के लिए निकल गए थे। विकास और कृष्णा ने सीतामढ़ी जाने की बात कही थी। वहां से निकलने के बाद सुभाष का उनसे संपर्क नहीं हुआ। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।